गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 3 9th क्लास का पढ़ेंगे। ड्रेनेज। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। लुक एट द फिजिकल मैप, you will notice that small streams flowing from the different direction comes together to form a main river, which is ultimately drains into the large water bodies such as lake or sea or ocean. ड्रेन का मतलब बेसिकली क्या होता है? निकलना, है ना, जहाँ से पानी निकलता है। ठीक है, तो ये जो टर्म है ड्रेनेज डिस्क्राइब किया गया रिवर सिस्टम के, जहाँ नदी होती है उसके लिए, क्योंकि वहाँ से पानी क्या होता है, मेन, जैसे मेन एक रिवर बह रही हो और साथ साथ में कोई लिंक हो उसके साथ, तो पानी निकलता जाता है ना। लुक एट अ फिजिकल मैप। फिजिकल मैप मतलब ये देखने में यू विल नोटिस दैट स्मॉल स्ट्रीम फॉलोइंग डिफरेंट डायरेक्शन। इसमें ध्यान से देखोगे, एक स्ट्रीम ए है, एक स्ट्रीम बी है। तो मतलब यहाँ से लाइन जा रही है, मतलब फ्लो कर रही है, फिर यहाँ से फ्लो हो रहा है, फिर यहाँ से फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग डायरेक्शन में, और अलग अलग डायरेक्शन में आने के बाद में फिर एक मेन स्ट्रीम में, एक मेन रिवर में जो पानी है वो फ्लो होता है। ठीक है, द एरिया ड्रेन बाय सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज बेसिन। तो एरिया ड्रेन यानी कि पूरे एरिया का पानी जहाँ पे एक जगह आ जाए उसे हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। बेसिन मतलब सतह। ठीक है, ए क्लोजर ऑब्जर्वेशन मैप विल इंडिकेट दैट एलिवेटेड एरिया, एलिवेटेड मतलब होता है ऊपर की तरफ, है ना, एंड सच एज माउंटेन्स और अपलैंड। तो ऊपर के एरिया का मतलब क्या हुआ? पहाड़ है, पहाड़ से पानी आता है ना, पहाड़ों से जो वैसे पहाड़ नहीं, जहाँ पे बर्फीले पहाड़ होते हैं उनसे पानी क्या होता है, धीरे धीरे फ्लो होता है, फिर वो एक सिस्टम है ना, एक अपर एरिया से लोअर एरिया की तरफ फ्लो करता है। सच एज अपलैंड नोन एज वाटर डिवाइड। तो ये वाटर डिवाइड है, क्या बोला है कि जिसमें सेपरेट टू ड्रेनेज बेसिन, जहाँ पे दो अलग अलग ड्रेनेज बेसिन है, ए है और एक स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी। जिसमें फिर से देख लेते हैं एक बार। ए क्लोजर ऑब्जर्वेशन ऑफ मैप विल इंडिकेट एनी एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन्स अपलोड। तो यहाँ पे क्या है, माउंटेन्स है, या तो अपलोड या कुछ और ऊंचा पहाड़ हो सकता है ना, जिसकी वजह से क्या ड्रेनेज क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसका इसी को वाटर डिवाइड भी कहते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज अमेजन रिवर। दुनिया का सबसे ज़्यादा जो ड्रेनेज बेसिन है उसे माना जाता है अमेजन रिवर, जो कि अफ्रीका में है। ठीक है, और इसमें भी क्वेश्चन पूछा है विच रिवर हैज़ लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। नहीं, ये तो अमेजन रिवर हो गया पूरे दुनिया का, इंडिया का पूछा है। इसमें इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बेसिन कौन सा, तो इसमें अभी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। गंगा, सबको पता है सबसे ज़्यादा पानी किसमें है, गंगा। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल बाय द बोर्ड रिलीफ फीचर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ड्रेनेज सिस्टम जो इंडिया में हो मेनली कंट्रोल किया जाता है ब्रॉड, ब्रॉड मतलब क्या होता है, चौड़ी, है ना, रिलीफ फीचर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट अकॉर्डिंगली टू इंडियन रिवर्स आर डिवाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। तो जो भारत में जो नदियां हैं उसको दो भागों में बांटा जाता है। पहला द हिमालयन रिवर, यानी जो हिमालय से निकलता है, और द पेनिसुलर रिवर, और जो पेनिसुलर रिवर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। ए पार्ट फ्रॉम ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम टू मेजर physiographic regions of India, the Himalayan and the Peninsular River are different from each other in ways। तो जो हमारे यहाँ दो मेजर हैं, है ना, जो फिजियोग्राफी का मतलब कि कहीं पहाड़ से निकल रहा है, कहीं और जगह से निकल रहा है, तो अलग अलग जगह में, तो जो मेनली है दो पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं, एक हिमालय और एक दूसरा पेनिसुलर रिवर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर आर पेरिनियल। ज़्यादातर जो हिमालयन रिवर होते हैं उसे पेरिनियल कहा जाता है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे साल वहाँ बारिश पूरे साल पानी होता है। क्यों होता है? क्योंकि बर्फ़ होता है, बर्फ़ धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर जैसे बढ़ता है वैसे धीरे धीरे वो मेल्ट होता जाता है, और फिर पानी इसलिए पूरे साल होता है। तो जो हिमालयन रिवर को इसे पेरेनियल रिवर, पेरेनियल भी कहा जाता है। These rivers receive water from the rain as well as from snow। तो ये रेन से भी आता है और स्नो से भी आता है। लॉफ्टी माउंटेन, द टू मेजर हिमालयन रिवर इंदुज। तो जो सबसे ज़्यादा पानी अगर किसी पहाड़ से आता है तो वो है इंदुज,
और ब्रह्मपुत्रा, यानी दो ऐसे पहाड़ों से जो पानी आता है और जिससे नदी बनती है, तो दो नदी सबसे ज़्यादा इसमें आता है, इंदुज और ब्रह्मपुत्रा। ऑरिजिनेट नेक्स्ट है तो पेरेनियल हो गया। पेरेनियल रिवर उसे कहते हैं जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर जो होता है उसमें पानी होता है। दिस रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन्स। तो इनमें जो होता है बेसिकली लॉफ्टी माउंटेन का मतलब ऊंचे जो पर्वत होते हैं उनसे भी पानी आता है। द टू मेजर हिमालय रिवर्स आर नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज, दे आर हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गॉर्ज, है ना। क्या होता है इसमें जो नॉर्थ से जो माउंटेन रेंज होता है ना, उससे क्या होता है जो पहाड़ कटता है उसे हम क्या कहते हैं, गॉर्ज। द हिमालयन रिवर्स आई हैव लॉन्ग कोर्स एंड देयर सोर्स टू सी। तो क्योंकि हिमालयन रिवर्स यानी कि जो पहाड़ों से नदियाँ निकलती है या हिमालय से जो नदियाँ निकलती है उनका रेंज जो होता है वो समुद्र तक होता है, ठीक है। जैसे गॉर्ज इसको कहते हैं, मतलब कि जब दो पहाड़ों के बीच से जो पानी निकलता है, नदी निकलता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, गॉर्ज। नेक्स्ट है दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजन एक्टिविटी देयर अपर कोर्सेस एंड कैरी ह्यूज लोड्स स्लिट एंड सैंड। दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजन, इंटेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा इरोजन, यानी कि मिट्टी का कटाव, है ना। तुमने पता है अगर ऊपर से कुछ बह के आएगा तो साथ साथ में मिट्टी भी ले जाएगा, है ना। तो इंटेंसिव इरोजन इसी को कहते हैं, ठीक है। एंड अपर कोर्स एंड कैरी ह्यूज लोड्स एंड स्लिट एंड सैंड। स्लिट और सैंड, सैंड भी रेत होता है, स्लिट वही होता है कि छोटे पत्थर के टुकड़े, है ना। ग्रेवल्स भी कह सकते हैं। ग्रेवल्स क्या होता है, कंकड़, है ना। तो ग्रेवल से थोड़े से जो बड़े होते हैं वो स्लिट कहलाते हैं, इसमें देखोगे भी, ठीक है। इन द मिडिल एंड लोअर कोर्सेस दीज रिवर्स फ्रॉम मेन डियर्स, ऑक्सबो, लेक्स एंड अदर डिस्पोजल फीचर ऑफ देयर फ्लड प्लेन। तो क्या होता है इन द मिडिल एंड लोअर कोर्स, यानी कि जब बीच की बात हो रही है ना, जैसे देखो सोर्स ऑफ रिवर यहाँ पे हो गया, ये अपर कोर्स हो गया, ये तुम्हारा मिडिल कोर्स हो गया, ये ऑक्सबो लेक है, मतलब ऑक्सबो लेक मतलब कहते हैं ये जो डिज़ाइन जो बन जाता है ना पानी का फ्लो बहने का, ये सब वो उसके नाम बता रहे हैं कि किस किस शेप में बनता है। जैसे मेंडर्स, है ना, ऑक्सबो, लेक्स, ये सारे या देयर फ्लड प्लेन्स, ये सारे तरीके हैं जहाँ पे नदी जो है इस तरह से बनता है ना। तरीका बता रखा है किस तरह से नदी शेप आता है। जैसे यहाँ से पहाड़ है सबसे ऊपर, है ना, हिमालय है, ठीक है। दे हैव ऑल वेल डेवलप्ड डेल्टाज, और ये फिर डेल्टा भी बनाता है। डेल्टा क्या होता है, जहाँ तीन जगह से नदियाँ आके क्या होती है, वो ये वाटर मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा, ठीक है। तो ये देखो मेंडर है, मेंडर मतलब मुड़ाव, ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा जो कर्व शेप होता है, मुड़ा हुआ, तो उसे हम कहते हैं मेंडर। ऑक्सबो, बो मतलब धनुष की तरफ, ठीक है, इस जना। और लोअर कोर्स है, मिडिल कोर्स बीच का हो गया, ऊपर अपर कोर्स हो गया। तो ये तरीका बता रखा है कि फीचर्स है कि रिवर कैसे बनते हैं, इसमें क्या बता रहा है कि कैसे बनता है रिवर, कैसे ऑरिजिनेट होता है और फिर किस तरह से वो आता है, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ पेनिसुलर रिवर्स आर सीजनल। तो जितने भी पेनिसुलर रिवर्स होते हैं वो सीजनल होते हैं, मतलब बारिश आया तो पानी रहा और नहीं तो फिर सूख गया। देयर फ्लो डिपेंड ऑन द रेनफॉल, जैसे कि हमने भी बताया वो डिपेंड करते हैं रेनफॉल पे। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर रिड्यूस फ्लो एंड वाटर इन देयर चैनल्स, ठीक है। तुम्हें पता है कि अगर बारिश नहीं होगी और गर्मी का मौसम होगा तो बड़ी बड़ी नदियाँ भी सूख जाती हैं या तो पानी बहुत कम हो जाता है। Peninsular rivers are have shorter and shallower courses compared to Himalayan counterparts। तो सबको पता है कि जो पेनिसुलर रिवर्स हैं उसमें जो पानी का जो बहाव होगा वो कम होगा मुकाबले हिमालयन से। However, some of them originate central highland and flow toward the west। और कुछ ऐसे होते हैं जो बीच से निकलते हैं, है ना, बीच से कोई पहाड़ ऐसा होता है जहाँ वहाँ से पानी ओरिजिनेट होता है, वहाँ से आते हैं। एंड कैन यानी सेंटर ही हो गया हमारा, है ना, इसके आसपास कोई पहाड़ होगा वहाँ से। और किधर की तरफ बोल रहा है कि हाईलैंड फ्लो थ्रू द वेस्ट, तो वेस्ट मतलब पश्चिम, है ना, इधर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो कुछ कुछ नदियाँ ऐसा भी होगा कि यहाँ से ओरिजिनेट होकर इधर जा रहा है ना, ये देखो मैप से भी पता चलता है। कैन यू आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर, तो ऐसे रिवर का नाम बताना जो सेंटर से वेस्ट की तरफ बह रहा है ना। मोस्ट ऑफ रिवर पेनिसुलर इंडिया ओरिजिनेट वेस्टर्न घाट्स,
तो वेस्टर्न यानी कि हमारा ज़्यादातर जो पेनिसुलर नदियाँ हैं, है ना, जो बीच में से या सीजनल पे डिपेंड करती हैं, वो वेस्टर्न घाट में। तो वेस्टर्न यानी कि ये वाला इलाका, पश्चिमी इलाका, है ना, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ठीक है, वेस्टर्न घाट फ्लो टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल, और फिर वेस्टर्न घाट से होते हैं लेकिन बहते कहाँ हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ गिरते हैं। इसका पानी कहाँ गिरेगा, बे ऑफ बंगाल की तरफ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है द हिमालयन रिवर। अब हिमालयन रिवर के बारे में और थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर इंदुस। तो सबसे बड़ा जो हिमालयन रिवर है वो है इंदुस, है ना। इंदुस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये तीन मेजर माने जाते हैं। मेजर मतलब बड़े, है ना। इन तीनों में ज़्यादातर पूरे साल पानी मिलेगा तुमको, क्योंकि हिमालय अगेन स्नोफॉल भी होता है और रिवर भी, पानी भी होता है रेन की वजह से। दीज रिवर्स लॉन्ग ज्वाइन मैनी लार्ज इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज इन्हीं को कहा जाता है, यानी कि एक नदी, जैसे ये मेन नदी आ रहा है, इससे ये नदी जुड़ गया, है ना, तो इसकी ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। मतलब जो मेन नदी से, मेन नदी एक फ्लो हो रही है, उससे और कोई नदी बन जाए तो उसी को हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। यानी कि अगर जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो, जैसे मान ली यमुना है ना, तो यमुना से जो नदी निकलेगी, तो जैसे यहाँ पे चंबल निकल रहा है ना, या राणा प्रताप सागर निकल रहा है, गांधीनगर निकल रहा है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनता है कि बेतवा रिवर है, जैसे मान ली बेतवा रिवर है, तो ये पूछा जाएगा कि ये किसका ट्रिब्यूटरीज है, तो ये यमुना का ट्रिब्यूटरीज है, क्योंकि मेन पानी कहाँ से इसमें आ रहा है, यमुना से। तो ट्रिब्यूटरीज इन्हीं को कहा जाता है। जब मेन नदी से कोई नदी और निकल जाए तो इसको हम ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है, क्योंकि उससे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पानी वहाँ पे। ठीक है, तो रिवर अलोंग विद द ट्रिब्यूटरीज में कॉल्ड रिवर सिस्टम, है ना। तो इसको इसीलिए इसको रिवर सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि उस रिवर से बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज निकलते हैं। इंडूज रिवर सिस्टम, तो हम सबसे पहले इंडूज रिवर सिस्टम के पास में, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इंडूज यहाँ पाकिस्तान से आ रहा है ना। ये बर्फीला इलाका है पूरा, सबको पता है ये पूरा क्या है, बर्फीला इलाका है। यहाँ से इंदूज देखो, अब यहाँ से इंदूज आगे चला जाएगा, इंदूज से ही फिर यहाँ से फिर झेलम निकल रहा है, रावी निकल रहा है, सतलुज निकल रहा है ना ये। ठीक है, यहाँ से पानी इसका अरेबियन सी में फिर आके गिरता है। द रिवर्स इंदूज राइजेस तिब्बत, तो ये कहाँ से राइज होता है, तिब्बत से। ठीक है, एंड नियर द लेक मानसरोवर, फिर मानसरोवर फॉलोइंग द बेस्ट एंड एंटर इंडिया इन लद्दाख। तो ये मतलब इधर से है, तिब्बत यहाँ पे है, यहाँ से इधर से देखो, इधर से ध्यान दोगे, देखो यहाँ से, यहाँ से ये है ना, यहाँ से होते हुए इंदूज यहाँ जा रहा है, फिर इंदूज यहाँ, यानी कि यहाँ पहले सबसे पहले नॉर्थ में जाता है ना, जम्मू कश्मीर का। तो एंटर कहाँ करता है, अगर कोई पूछेगा कि इंदूज एंटर कहाँ से कर रहा है, तो लद्दाख से कर रहा है। कहाँ से एंटर कर रहा है, लद्दाख से। लद्दाख से फिर वेस्ट की तरफ आता है, ये वेस्ट पूरा इलाका है ना, तो वेस्ट की तरफ वही बोला। इट एंटर्स इंडिया लद्दाख, इट फॉर्म्स पिक्चरॉक्स गॉर्ज एंड द पार्ट। गॉर्ज मैंने भी बताया था, जब दो पहाड़ों के बीच में नदियाँ जो बहती है बनाती जाती है ना। एंड सेवरल ट्रिब्यूटरीज, फिर इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी इससे बहुत सारी नदियाँ, जैसे जस्कर हो गया, न्यूब्रा हो गया, सोएक हो गया, हुंजा हो गया, है ना, ये सारे इसके क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। ज्वाइन द कश्मीर रीजन, और फिर ये कश्मीर रीजन इसको ज्वाइन करता है। द इंडस फ्लो फ्रॉम बालिस्तान एंड गिलगिट, तो ये गिलगिट पाकिस्तान में भी कहा जाता है। ठीक है, बलिस्तान और गिलगिट ये दोनों पाकिस्तान में। इमर्स माउंटेन फ्रॉम अटोक, ठीक है, फिर वहाँ से उभरता है अटोक से। सतलज, जो सतलज नदी है, यहाँ पे देखो ये सतलज है ना, फिर ये ब्यास को जोड़ता है। सतलज कहाँ जा रहा है, ये ब्यास नदी है ना। सतलज, द ब्यास, द रावी, द चेनाब, झेलम ज्वाइन टूगेदर एंटर इंदूज नियर द मिठिन कोट इन पाकिस्तान। ठीक है, फिर ये सारे नदी जितने भी हैं, ये सारे देखो, यहाँ से चिनाब आ रहा है, रवि आ रहा है, सतलज आ रहा है ना, ये सारे फिर जाके कहाँ चले जाते हैं, पाकिस्तान में। ठीक है, मिठा मिठान कोट। बियॉन्ड दिस इंदूज फ्लो साउथवर्ड, फिर ये किसकी तरफ चलते हैं, ये साउथवर्ड की तरफ। ठीक है, ब्यास यहाँ पे साउथ नीचे की तरफ, यहाँ पे इधर से ये साउथ बता रहा है। बियॉन्ड द इंडस इवेंचुअली रीचिंग अरेबियन सी ईस्ट कराची, इधर पाकिस्तान का ईस्ट पड़ता है, इधर कराची की तरफ। द इंदुस प्लेन हैव वेरी जेंटल स्लोप, तो जो इंदुस के प्लेन्स है, प्लेन मतलब समतल, है ना, मैदानी भाग। प्लेन मतलब क्या होता है, मैदानी भाग जहाँ पे खुला होता है ना। जेंटल स्लोप मतलब धीरे धीरे बहने वाला है। विद द टोटल लेंथ 29,000 किलोमीटर, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि टोटल लेंथ इंदुस नदी का प्लेन में कितना है, खुले मैदान में कितना है, पहाड़ों में नहीं पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है,
खुले मैदान में, तो 2900 किलोमीटर है। तो सोच ले कितना बड़ा नदी है ना। द इंदुज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो इंदु नदी दुनिया का सबसे बड़ा नदी भी कहलाता है। लिटिल ओवर थर्ड ऑफ इंदुज बेसिन लोकेटेड इन इंडिया लद्दाख। देखो बेसिन पूछा था ना अभी, क्वेश्चन पूछा था ना कि बेसिन का नाम बताओ, इंदुज एक नदी हो गया, है ना। तो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, लोकेटेड इन इंडिया लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, रेस्ट इन द पाकिस्तान। तो ये जम्मू कश्मीर में भी है, फिर हिमाचल प्रदेश में भी है, पंजाब में, फिर आगे पाकिस्तान में पूरा फैला हुआ है इंदुज नदी। समझ में आया।